हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की जो क्लास 10th और 12th में इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि जैसे डेट शीट आई है बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत परेशान हैं बच्चे क्योंकि सफिशिएंट गैप्स सीबीएसई तो कह रहा है कि उन्होंने दिया है, बट क्लास 10th की बात करें तो उनको सोशल साइंस के लिए बिल्कुल भी गैप नहीं मिला है। उसके बाद क्लास 12th में भी जिन बच्चों ने आईटी लिया है उनको दिक्कत हो रही है। तो ऐसा है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी बात ये है कि जेई के एग्ज़ाम्स के साथ और आपकी जो केमिस्ट्री ओलंपियाड है उसके साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो क्लैश हो रहा है। उसके अलावा कोरोना भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं और जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा देयर विल बी अ ब्लास्ट, क्योंकि इतने सारे बच्चे साथ में एग्ज़ाम देने जाएंगे सेंटर में, तो फोर्थ वेव तो तब आएगा ही आएगा। हालांकि ये आपके सोचने का विषय नहीं है, जब फोर्थ वेव आएगा तो गवर्नमेंट विल टेक एक्शंस। अब बात करते हैं आपका जो पेपर होगा उसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्यों आपको टेंशन फ्री रहना चाहिए। देखो बच्चों, आप पहली बार बोर्ड दे रहे हो, आपको डर लगना स्वाभाविक है। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो तो आपका एग्जाम जो है आपको पास करना है। 33% 10th को भी चाहिए, 12th को भी चाहिए। अब क्लास 10th वालों के लिए इंटरनल या प्लस प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला के आपको 33% चाहिए। और आप जानते हो कि फर्स्ट टाइम देते हैं बोर्ड बच्चे, तो इंटरनल के नंबर तो उनको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लगभग फुल सबके ही आते हैं। प्लस थ्योरी में अगर आप ढंग से लिखोगे, स्टेप मार्किंग होती है, बहुत सी चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। आप लोग पॉइंट वाइज जरूर लिखना, सीबीएसई लाइक्स आंसर्स इन पॉइंट्स। सो आप, एक तो ये बात है कि इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, और अगर थ्योरी में आपने कुछ थोड़ा बहुत भी लिख दिया तो आपके पास होने की पूरी गारंटी है। आप क्लास 12th के अगर हो तो आपको इंटरनल में इंडिविजुअली पास करना है और थ्योरी में भी पास करना है, यानी कि 33% इंटरनल में लाना तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप जानते हो आप सबके ही आएंगे फुल मार्क्स, लगभग कुछ बच्चों के ही फुल नहीं आते हैं, अदरवाइज सबके ही आते हैं। और थ्योरी थ्योरी की हम बात करें तो अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण ये है कि आप फर्स्ट बैच हो आफ्टर कोविड। कोविड का जो ये 2 साल रहा, कितने अप्स एंड डाउन झेले बच्चों ने, बोर्ड ने। और सीबीएसई ने बहुत ही इफेक्टिव मेजर्स लिए हैं, सॉफ्ट रहा है वो बच्चों के प्रति, लास्ट ईयर भी, लास्ट टू लास्ट ईयर भी। और ये पहला बैच है जिसको फुल सिलेबस दिया गया है, पूरी किताब दी गई है पढ़ के एग्जाम देने को। तो आपके लिए सीबीएसई का लीनियंट होना तो पहली बात तय है कि मार्किंग लिबरल होगी। ठीक है। अब आप कुछ बातें जान लें जो आपके एग्जाम में काम आएंगी। बच्चों, स्टेप मार्किंग है। ठीक है। सपोज आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है पूरा पूरा, लेकिन आपको उसकी आधी या कुछ भी आ रहा है ना, आपको क्वेश्चन तो दिख रहा है कि लिखा हुआ है। ठीक है, इतना तो दिख रहा है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसको भी अगर आप कुछ कुछ पॉइंटर्स में लिख दोगे ना, तो आपको अटेम्प्ट के मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। स्टेप, मान लो आपको सपोज ये होगी अटेम्प्ट की बात कि आपने अटेम्प्ट लिया, अटेम्प्ट लेने के नंबर होंगे। स्टेप मार्किंग क्या होगी कि मान लो कोई सवाल है जिसके 3 स्टेप में उस पूरा नंबर मिलना है, आपको एक या आधा स्टेप आता है या 2 स्टेप आता है, आपने 2 लिख दिए ना तो आपको 2 स्टेप के मार्क्स मिल जाएंगे। राइट। तो ये हो गई स्टेप मार्किंग। जस्ट इन केस, जैसे होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन भी होता है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है उससे क्वेश्चन कर रहा है, नहीं कुछ आए तो क्वेश्चन के इन एंड अराउंड लिख देना, आसपास लिखोगे तो भी नंबर मिलता है। और कब मिलता है, मान लो कोई स्टूडेंट फेल होने के कगार पे, जस्ट इन केस कि 33% के आसपास है, मान लो 33 के आसपास से 27-28 नहीं ला पा रहा है बच्चा, 25 आ गए, 22 आ गए, तो सीबीएसई डज नॉट वांट एनी स्टूडेंट टू फेल, क्योंकि इतने लार्ज नंबर्स में स्टूडेंट बैठते हैं, उनको चाहिए कि हर बच्चा पास हो। तो कोई भी बोर्ड चाहेगा कि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों, तो वो कोशिश करता है। तो कोशिश कैसे करता है, एक तो है मॉडरेशन पॉलिसी, जिस पॉलिसी के तहत बच्चों के मार्क्स थोड़े थोड़े अप कर दिए जाते हैं। और दूसरा है ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स यानी कि जिसको कहते हैं कि भावुक होकर बच्चों को जो नंबर दिए जाते हैं, तो बच्चों उसके लिए आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा तभी ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। अगर मान लो आपको सर्टेन क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने ब्लैंक छोड़ दिया, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो कहाँ नंबर देंगे आपको। इसीलिए आपको आता हो या ना आता हो, कुछ ना कुछ इसके इन एंड अराउंड आपको जरूर लिखना है, तभी आपको ग्रेस मार्क्स जो है वो दे पाएंगे। और मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो लगी हुई है, इसके तहत भी अगर कोई बच्चा फेल होने के बाउंड्री पे है तो अपने आप कुछ मार्क्स अप कर दिया जाता है, 3-4 मार्क्स। ये हालांकि सीबीएसई बोर्ड ऑफिशियली नहीं बताती है, लेकिन ऐसा कई बच्चों के साथ होता है कि सपोज किसी ने 23-24 नंबर का बनाया तो उसको 27.5 दे दिया जाता है ताकि वो पास हो जाए। मैं 12th की बात करूँ, 10th में तो लीनियंट चेकिंग होती ही होती है।
आप सबकी कॉपी चेकिंग भी इस बार काफी लीनियंट होने वाली है। सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन जो आए थे वो थोड़े टफर लग रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली उतना टफ एग्जाम में नहीं आता। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा उससे हल्का रहता है। ठीक, अब बात करते हैं एमसीक्यू। अगर आपने एमसीक्यू कर लिया सही से तो समझ लो कि आपके थ्योरी के 50% के आसपास तो आप आराम से उठा लोगे। एमसीक्यू के लिए आपके पास सबसे अच्छा रामवान है एग्जाम्पलर। सीबीएसई का जो एग्जाम्पलर है उसको याद कर जाओ, बार बार प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, चैप्टर कितना भी आता हो नहीं आता हो उसको छोड़ो, एग्जाम्पलर में एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उस एमसीक्यूज को अच्छे से देख लो। सीबीएसई उसी में से घुमा फिरा के पूछती है। नया क्वेश्चन सीबीएसई के पास नहीं होता है, दे डोंट क्रिएट क्वेश्चंस, राइट, जस्ट लाइक जेई वगैरह में फिर भी कुछ क्रिएटेड क्वेश्चंस होते हैं एडवांस में, मेंस में वो भी नहीं होता, वो भी रिपीट करते क्वेश्चन। तो सीबीएसई बोर्ड तो 100% क्वेश्चन रिपीट करता है। आपको अगर आपकी तैयारी आधी अधूरी है, पूरी है, जैसी भी है, एग्जाम्पलर देख लो, हर सब्जेक्ट का अच्छे से देख लो। उसके बाद पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर 10 साल के अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कमांड कर लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आपके पास होने की तो चिंता ही नहीं करो, आपके फुल मार्क्स भी आ जाएंगे। नया क्वेश्चन नहीं होता, और जब भी लिखो पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट वाइज लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ये सारे कुछ टिप्स हैं। आई होप कि आप लोग थोड़े से टेंशन फ्री हुए होंगे। ये कोई सरप्राइज नहीं है या कोई मैंने अपनी तरफ से बातें जनरेट नहीं की है, ये हर साल मैं बच्चों को बताती हूँ, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को, क्योंकि हर साल जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो दे आर वरीड लाइक यू पीपल। तो ऐसा होता है और ये प्रूवन फैक्ट है, ये सब होता है, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक है, हर बच्चे को डर लगता है कहीं वो फेल ना हो जाए उसकी तैयारी। अपने आप को ऐसे जज मत करो, आपने जितना पढ़ लिया है, रिवीजन करते रहो, साथ के साथ एग्जाम्पलर को अच्छे से देखना है, राइट। और एमसीक्यूज क्योंकि वहीं से उठा के वो पूछते हैं, और लास्ट 10 ईयर्स, पहले 5 ईयर लो, 5 ईयर के पीवाईक्यूज पहले कर जाओ, उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि यू हैव टू 10th को तो कम से कम 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 12th को तो भी 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। 12th वालों को चलो फिजिकल एजुकेशन ले लिया या 5th पेपर थोड़ा सा आसान पड़ता है, लेकिन उनके अगर साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो 12th वालों के लिए भी एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं है, राइट। तो अगर आप 12th के हो तो आपको तो पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। पीवाईक्यूज अगर आपने कर लिए तो क्वेश्चन आपकी भी वहीं से आती है, राइट। तो बच्चों, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप टेंशन फ्री मत हो, पास तो सारे ही बच्चे होंगे। अगर कोविड को लेकर के कोई नया न्यूज आया या कुछ भी होता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। All the very best to all students and stay updated with the channel and subscribe.